हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हर कंपनी में एग्जिस्ट करती है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। आप अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे हो तो भी आप कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स फेस करते हो, कि या अपने करियर के मिड फेज़ में हो तो भी, या अगर आप एडवांस या आप एक्सपेक्ट किसी अपने करियर के आप एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच चुके हो तो वहाँ पर भी आप ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स फेस करोगे। दोस्तों, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एक ऐसा सच है आज की डेट में जो शुरू से चलता आया है, और ये पॉलिटिक्स आपका करियर बनाती भी हैं और बिगाड़ भी देती हैं। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे डिस्कस करे हैं जो कि हो सकता है आपको हेल्प करेंगे, और आपको इससे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से कैसे बचना है और आपको इसका कैसे फ़ायदा उठाना है, उस दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्यों एग्जिस्ट करती है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एग्जिस्ट इन एवरी कंपनी। द रियल डिफरेंस इज़ नॉट वेदर पॉलिटिक्स एग्जिस्ट बट हाउ यू डील विद इट, दैट मैटर, वो मैटर करता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अवेयरनेस एंड versus participation. Awareness versus participation. So, do not participate in corporate politics, but always be aware of what is happening around you. सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना अनलेस इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग यू, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, क्या चल रहा है आपके आसपास, आपको पता होना चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्कशन में, हर पॉलिटिक्स जो आपके आसपास हो रही है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। अनलेस और अनटिल इफ़ इट इज़ नॉट हार्मिंग यू देन यू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट बी अवेयर अबाउट इट। नंबर सेकेंड दोस्तों हम बात करेंगे वाई पीपल गेट टारगेटेड। क्यों लोग जो हैं टारगेट होते हैं पॉलिटिक्स के, क्या रीज़न होते हैं। मे बी उसमें कुछ रीज़न ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इफ़ यू आर डूइंग वेल सम पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन। अगर आप अच्छा कर रहे हो अपने करियर में आपको नीचे खींचने की कोशिश करी जाएगी। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग अदर में ट्राई टू रिप्लेस यू विद देयर फेवरेट पीपल। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हो सकता है आपको नीचे खींचने की या आपको हटा के अपने फेवरेट बंदा वहाँ लाने की कोशिश करी जा सकती है। इवन व्हेन यू डिलीवर वर्क ऑन टाइम एंड विद क्वालिटी देयर विल बी अ पीपल हु फील इनसिक्योर अबाउट योर परफॉर्मेंस। अगर आप अपना काम बढ़िया तरीके से भी कर रहे हो, हर चीज़ टाइमली डिलीवर भी कर रहे हो, तो हो सकता है आपको देख के आपके आसपास वाले लोग जो है इनसिक्योर होंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस को या आपके डे टू डे जॉब को कैसे टफ़ किया जाए और कैसे आपके लिए मुश्किलें खड़ी करी जाएं उस कंपनी में, जिससे कि आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ। ये एक नेचुरल और ये यूजुअली होता है कंपनी में, और हम अपने आसपास ये सब देखते भी हैं होते हुए। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है ग्रुपिज़म एंड फेवरेटिज़म। क्यों होता है ये। सो मैनी पीपल बिलीव इन ग्रुपिज़म। हर कंपनी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको गुट बनाने का बड़ा शौक़ होगा। वो कोशिश करेंगे कि यार हमारा एक अपना ग्रुप हो और हम एक ग्रुप मिलके बाकी लोगों के बारे में बैक पिचिंग करें, या मतलब कि कुछ ना कुछ उनको चाहिए गॉसिपिंग के लिए। तो ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे कंपनी में। दे ट्राई टू स्टे क्लोज टू पावर सेंटर एंड पुश देयर ओन पीपल अहेड इन द सिस्टम। तो ग्रुपिटिज्म फेवरेटिज्म में क्या होता है, ये जो पावर सेंटर है, मान लो कंपनी के जो हेड हैं उनके पास पावर है, तो वो उस हेड के आसपास या उससे लिंक जो भी कोई भी चीज़ें होंगी उससे बड़े कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि उस पावर सेंटर का फ़ायदा उठाया जा सके और अपने बंदों को सिस्टम के अंदर बैठाया जा सके। तो ऐसे लोग ग्रुपिज़म और फेवरेटिज़म में बहुत बिलीव करते हैं। Being outside these group without visibility can make you vulnerable. Sometimes सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको पता होता है यहाँ पे फेवरेटिज़म हो रहा है और ये ग्रुपिज़म हो रही है, बट अगर आप इससे दूर रहते हो तो भी आपके करियर पे इम्पैक्ट आता है। बट अगर आप इसके अंदर जाते हो और इनका पार्ट बन जाते हो तो भी आपके करियर पे इम्पैक्ट आता है।
तो यहाँ पे बहुत ही डिलीजेंटली आपको देखना है कि यू वांटेड टू डू अ पार्टिसिपेट इन दिस और नॉट। अगर करते हो तो बहुत ही केयरफुली पार्टिसिपेट करना है, सो दैट इट कैन नॉट हार्म यू, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपना, जिसको कहते हैं ना, उल्लू सीधा किया और उसके बाद आप कट लिए वहाँ से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म को समझना होगा कंपनीज में। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मैटर। आप कंपनी के अंदर हो अगर, तो आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप अपने बना के रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत मैटर करते हैं। बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल विद एवरीवन, इवन विद पीपल यू डोंट लाइक। हमेशा कंपनी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं होंगे, जो आपके हिसाब से यूज़लेस पीपल हैं, जो आपके हिसाब से हो सकता है वो कंपनी में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, बट स्टिल आपको उनके साथ बना के रखनी होगी कंपनी में, बिकॉज अल्टीमेटली हाउ यू ट्रीट पीपल दैट शोज़ योर करेक्टर। तो कंपनी में जो सीनियर लोग होते हैं वो यूजुअली आपको ऐसे ही देखेंगे कि आप कैसे अपने जूनियर और या कैसे आप अपने सीनियर और कैसे आप अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप मैटर इन द कंपनी। आइसोलेशन हैपन्स साइलेंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेइंग कनेक्टेड क्रिएट अ पॉजिटिव परसेप्शन एंड कीप यू इन्फॉर्म्ड। भले आपको कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं है, बट स्टिल आप उनके साथ कनेक्टेड होगे तो आपको पता चलता रहेगा कि वो बंदा जो आपको पसंद नहीं करता वो भी आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है। और आप जितने कनेक्टेड रहोगे कंपनी में, जितने ही रिलेशन मेंटेन करके रखोगे कंपनी में, प्रोफेशनल रिलेशन, तो आप उतने ही इन्फॉर्म्ड होगे कि कंपनी में चल क्या रहा है। अगर आप सिर्फ अपने काम में ही लगे रहोगे, आप कहो कि मैं 100% दूंगा और कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा बाकी चीज़ें मेरे पे, तो आप एक क्या कहते हैं ना, आप एक रोज़ी वर्ल्ड में जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपनी में हर बंदे के साथ बना के रखनी पड़ेगी, उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप अपने मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये समझना होगा कि कोई भी कहीं भी काम आ सकता है कंपनी के अंदर, तो आपको अपने टर्म्स सबके साथ एक अच्छे बना के रखने होंगे, इवन विथ पीपल यू डोंट लाइक। उसके बाद आता है दोस्तों, अवॉइड गॉसिप एंड बैक पिचिंग। यूजली कंपनी में कुछ लोग होंगे जिनको गॉसिपिंग और बैक पिचिंग बहुत पसंद होगी, और वो आपको कोशिश करेंगे कि आप भी उस चीज़ का पार्ट बन जाओ। तो नेवर एंगेज इन बैक पिचिंग और गॉसिपिंग में ज़्यादा मत घुसना। इंस्टेड ऑब्जर्व, आप वहाँ खड़े हो सकते हो एज एन ऑब्जर्वेंट। आप ऑब्जर्व करो, सुनो, लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। And if it is not impacting you, तो then stay away from it, and especially if it is not impacting you, then you stay away from this and just be observant. उसके बाद दोस्तों, harsh corporate truth के बारे में बात करेंगे। Every year many people lose their job due to corporate politics, not because of performance, because due to corporate politics. Sometimes your boss wants to promote you, but his boss doesn't want to promote you, and sometimes the opposite. Some people stay close to the boss only to become favorite and not a contributor. Lack of visibility can damage your growth even when you think everything is doing well. So आपको समझना होगा, ये कुछ हार्श ट्रुथ है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के बारे में। So आप इसका शिकार ना हो तो ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखो। प्रमोशन रियलिटी चेक। हार्ड वर्क अलोन इज़ नॉट इनफ फॉर प्रमोशंस। योर करियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर बॉसेज रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिज बॉसेज और बॉसेस। कंपनीज में अगर आपका करियर नहीं बिल्ड हो रहा तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। तो आपको खुद से अपने करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना होगा, अपने आप को विजिबल रखना होगा कंपनी में, अपने आप को लोगों के साथ कनेक्टेड रखना होगा, और हो सके तो कभी कभार आपको लोगों की हेल्प भी करनी होगी, और कभी कभार आपको ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करना होगा जो आपको पसंद नहीं है, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है विजिबल रहना पड़ेगा। और ऑलवेज बी लुक कॉन्फिडेंट दैट वट एवर यू डिस्कस विद द कॉन्फिडेंस दैट कि आप उस पर्टिकुलर
डिस्कशन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर हो, आप कभी ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे हो कंपनी में अपने लोगों के साथ, तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनीज वैल्यू नंबर्स एंड आउटकम्स नॉट इमोशंस एंड बी क्लियर अबाउट दिस. कंपनी के अंदर दोस्तों नंबर और आउटकम मैटर करता है, आपके इमोशंस मैटर नहीं करते. आप कंपनी के बारे में कितना इमोशनली कनेक्टेड हो, कितना सोचते हो, इट डजेंट मैटर अगर ये एक नंबर्स के अंदर नहीं दिख रहा तो. इफ़ इट इज़ नॉट शोन इन द नंबर्स और इफ़ इट इज़ नॉट शोन इन द रिजल्ट, people will not appreciate you for this. So be clear on this that कि emotions doesn't matter in the company. Your performance, your outcomes, your result matters more than this. अगर मैं बात करूँगा तो 90% परफॉर्मेंस और नंबर्स मैटर करते हैं. हार्डली 5-10% यू कैन से कि मेरे अच्छे मैं इमोशनली बड़ा कनेक्टेड हूँ इस कंपनी से तो ये काम करेगा, ऐसा बहुत ही रेयर होता है. इसके बाद दोस्तों, योर टीममेट्स आर कोलीग नॉट योर फैमिली. कीप हेल्दी बाउंड्रीज. हमेशा ध्यान रखना, कंपनीज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, तू तो मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, मैं तेरे साथ बना के रखता हूँ, या तू मेरी फ्रेंड है, तू मेरी सिस्टर की तरह है, तू मेरी ये. तो आपको ये सब जो फालतू के जो ये होते हैं ना कि अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो रिश्ते गाड़ने शुरू कर देंगे वहाँ पे, तो इस चीज़ से बचो. बिकॉज इन कॉर्पोरेट और बिकॉज इन प्रोफेशनल लाइफ एवरीवन इज़ ए प्रोफेशनल. यहाँ पे कोई किसी से टर्म्स या रिलेशन बनाने नहीं बैठा है. एवरीवन इज़ हेयर इन द कंपनी टू मेक अ मनी एंड टू मेक देयर करियर. ठीक है. और अगर ऐसा कोई बंदा है जो काम को छोड़ के अपनी दोस्ती यारी बनाने के चक्कर में है ना, तो वो कब लोग उसके ऊपर पाँव रख के आगे निकल जाएंगे उसको पता भी नहीं लगेगा. सो योर टीममेट्स आर कोलीग नॉट फैमिली. सो कीप अ हेल्दी बाउंड्रीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब दोस्तों बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म विंस लॉन्ग टर्म. बी प्रोफेशनल. दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेट में हो या किसी भी जॉब में हो, प्राइवेट कंपनी में हो या गवर्नमेंट में भी हो, अगर गवर्नमेंट जॉब भी है, बी प्रोफेशनल एंड बी प्रैक्टिकल नॉट इमोशनल. क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल होते हैं वही टॉप वो ही कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर तक जा पाते हैं, वही अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So be professional and practical, not emotional, and help you reach better positions. Do not blindly trust that your boss will manage your growth. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि आपका बॉस आपकी ग्रोथ के बारे में सोचेगा. हाँ, अगर वो सोच रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है तो देन इट इज़ गुड. बट अगर आप आप इस बुलेखे में मत रहना कभी लाइफ के अंदर कि दैट योर बॉस इज कंप्लीट ऑलवेज थिंक अबाउट यू और ही विल थिंक अबाउट योर प्रोग्रेशन इन द कंपनी. नो, यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहाइंड दिस. आप हो जो अपने करियर के बारे में सोचोगे. सबसे पहले आपको अपने बारे में, अपने करियर के बारे में सोचना पड़ेगा, देन आपका बॉस सोचेगा. तो इट इज़ नॉट लाइक योर बॉस इज़ थिंकिंग एंड यू डोंट थिंक. ऐसा नहीं होने वाला, और ना ही ऐसे करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी. सो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर पर्टिकुलर ग्रोथ इन द कंपनी. क्रिएट योर ओन पाथ इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन. सो आओ दोस्तों वापस एक पिलर्स डिस्कस कर लेते हैं. कोर पिलर टू सर्वाइव एंड ग्रो डिस्पाइट पॉलिटिक्स. कैसे करना है? नंबर 1, क्लियर अंडरस्टैंड योर रोल, your KPIs, key performance indicator in the company, and the expectation, what your boss is expecting from you for numbers, for outcome, for result. Number 1. Number 2, ensure your efforts and responsibility are visible, not just to your boss but across the stakeholders. कंपनी में हर बंदे को आपका काम नज़र आना चाहिए. अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो then it should be visible. Number 3, maintain good relation even with people you dislike. It help you to stay aware, be informed in the company.
आपको पता होगा कि जिसको आप पसंद नहीं भी करते वो भी आपके बारे में क्या सोचता है, और अगर वो कोई आपके अगेंस्ट में कुछ करने वाला है तो आपको उसके सिम्टम्स या आपको उसके हिंट पता लगने शुरू हो जाते हैं अगर आप कनेक्टेड रहते हो तो। नंबर 4 इज़ स्टे इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल न्यूट्रल। तो इमोशंस में ज़्यादा बहना नहीं है कंपनी के अंदर, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, और बी प्रैक्टिकल और बी प्रोफेशनल। ऐसे लोग ही कामयाब बनते हैं और लाइफ में आगे जाते हैं। उसके बाद आता है नंबर 5, कंसिस्टेंटली हाईलाइट योर कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट इन द कंपनी। आपका काम दिखना चाहिए। नंबर 6, ग्रोथ डिपेंड नॉट ओनली ऑन नंबर्स बट ऑल्सो ऑन विजिबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड कनेक्शंस। नंबर 7, regular ask for feedback from senior to course correct early. Number 8, if despite all effort the company does not value you, take action and move from there and explore better opportunity. अगर आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी कंपनी आपके बारे में नहीं सोच रही है तो उस कंपनी से आपको हट जाना चाहिए। और ये तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू आर in a company in a same position for more than 3 years, then you are not looking your career very seriously, so you have to take action in that time. So उसके बाद आता दोस्तों closing statement is, I would say corporate politics is a reality, not a myth. So corporate politics is a reality, not a myth. The bigger the company, the bigger the politics. Always remember this. Be aware, be prepared, and never play politics unless it is directly impacting you. Focus on skills, visibility, and character. That's how you stay relevant. So if you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you for watching the Infomet Chamber, your learning partner. We always embrace the continuity of learning. Thank you, दोस्तों.